ऐसा कहा जाता है कि ये पाताल से जुड़ा हुआ कुआं है और इस कुएं के अंदर एक छोटी कुइया है। कुइया मतलब छोटा कुआं है इसके अंदर जो पाताल से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। तो जो आज की हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं, जो कथा बताने जा रहे हैं ब्रजधाम से रिलेटेड, वो बहुत ही कॉमन भी है और मैं कहूँगा अनकॉमन भी है। मगर बताने से पहले ना ये मास्क लगा लेते हैं क्योंकि नेसेसरी है। और मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी भी अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगा के निकलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि आज का वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। आपने जो है अलग अलग सीरियल्स में देखा होगा, श्री कृष्ण सीरियल में और काफ़ी सारे सीरियल्स में, कि भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए तब सारे गेट खुल गए, सभी चौकीदार सो गए, उनके पिताश्री भगवान वासुदेव उनको लेकर चल दिए, यमुना जी नीचे हो गई और इसी प्रकार ये पूरा एक जादू की तरह से काम हुआ था। तो ये सब कैसे हुआ? सभी कहते हैं कि ये कृष्ण की एक लीला थी। तो वो लीला थी तो क्या थी? उस लीला को या भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जो ये सब हुआ वो हुआ था देवी योग माया के कारण। जी हाँ दोस्तों, देवी माता योग माया थी जिनकी वजह से ये सारे जादू की तरह से काम हो गए थे। आपने देखा होगा टीवी में कि जो 8वीं संतान थी माता देवकी की, उनको कंस ने पकड़ा और कंस ने ज़मीन पे जैसे ही फेंका तो वो एकदम से हवा में जाके देवी माता के रूप में अवतरित हो गई। तो दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं इसको कंकाली टीला कहा जाता है। उस ज़माने में काफ़ी ऊंचा हुआ करता था, अब ये बराबर लेवल का हो गया है। ये वही टीला है जहाँ पे कंस देवकी माता के सारे पुत्रों को लाकर गिरा गिरा के मारा करते थे, ऊपर से फेंक देते थे। तो यहीं पे जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जानकर योग माया माता को जब उन्होंने धरती पे फेंका कि ये तो संतान है देवकी की अगली, इनको मारना है, जैसे उन्होंने फेंका वो हवा में जाके अवतरित हो गई और एक विराट रूप धारण करके उन्होंने कहा कि हे कंस, तू जिसको मारना चाहता है, भगवान विष्णु के अवतार को जिसको तू मारना चाहता है, वो तो गोकुल में जन्म ले चुका है और वो तेरा विनाश करने के लिए मथुरा ज़रूर आएगा। और उसके बाद मैया लोप हो गई। तो दोस्तों, ये वही जगह है। आज हम आपको दर्शन कराएंगे योग माया माता के मंदिर के, या फिर मैं कहूँ तो कंकाली मंदिर के। ये मथुरा में बहुत फेमस मंदिर है और बिल्कुल सेंटर में मथुरा में मंदिर है। ये भूतेश्वर तिराहे से थोड़ा से ही आगे आप आएंगे बस स्टैंड की तरफ, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो चलिए आपको मंदिर में लेकर चलते हैं, दर्शन कराते हैं माता के, और आपको मैं एक कुएं का दर्शन भी कराऊंगा जिसके बारे में एक बहुत रोचक कहानी है। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं मंदिर है माता योग माता का। ये आप देखिए, शक्तिपीठ योग माया माँ कंकाली देवी, इस नाम से इनको यहाँ पे जाना जाता है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इस समय लॉकडाउन की वजह से जो है काफ़ी कम भीड़ है और बहुत कम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं और पंडित जी से कुछ वार्ता करते हैं। आइए दोस्तों, आप ये देखिए, मंदिर इतना प्राचीन है कि इस पर प्राचीन सभ्यता को पूरी तरह से बनाए रखने के लिए अलग अलग पुराणों के, देवी पुराणों के श्लोक अंकित किए गए हैं। तो दोस्तों, आप जो इस समय दर्शन कर रहे हैं ये साक्षात योग माया माता के दर्शन हैं, जो कि ये तीनों देवियां योग माया माता के ही रूप हैं और जो कि एक ही शिला में है। ये क्या पूरी कहानी है अभी हमें पंडित जी बताएंगे। माता का कौन सा रूप किस शिला में अवतरित हुआ है और क्या पूरी कहानी है, तो आइए जानते हैं, पंडित जी के साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत कृपा है देवी माता योग माया की कि हमें इस समय आरती से पहले थोड़ा सा समय मिला है जिसमें हम पंडित जी से बात कर सकते हैं और आपको पूरी कहानी बता सकते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप एक बार अपना पूरा शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सुनील है, पंडित सुनील शर्मा है। मैं करीबन 20 साल से यहाँ मैया की सेवा कर रहा हूँ। तो जैसा कि हमें अभी सुनने में आया है, ये मैया का जो मंदिर है 84 कोस की जो परिक्रमा है उसमें सबसे मेन मैया का मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि मैया के दर्शन के बिना परिक्रमा का पूरा फल प्राप्त भी नहीं होता है। तो जो ये महत्ता है, ये जो कहानी है, ये क्या है, आप एक बार हमारे दर्शकों को पूरा एक बार डिटेल में आप बता दें। वैसे तो मथुरा की परिक्रमा का महत्व है कि जो भी मुक्ति का साधन है, जो व्यक्ति परिक्रमा लगाता है मथुरा की, उसकी मुक्ति हो जाती है।
जो आदमी अपने परिवार में मर जाता है, माता है, पिता है, बड़े बूढ़े हैं जो मर जाते हैं, तो पंडित जो होते हैं वो उनकी आत्माओं की शांति के लिए परिक्रमा बोलते हैं कि भाई तुम कितनी परिक्रमा लाओगे, 31 लाओगे या 101 लाओगे या 5 लाओगे, जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार वो बोलता है। तो वो मथुरा की परिक्रमा का ही महत्व है कि मथुरा के भगवान ने मथुरा में जन्म लिया है, तो इसलिए मुक्ति का साधन यही है। तो मैया की क्या कहानी है जो योग माया माता? हाँ, यहाँ हम बैठे हैं कंकाली देवी मंदिर में, प्रांगण में, और जगमोहन में है। कहते हैं मैया का जो भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ मथुरा में हुआ था, तो भगवान कृष्ण जो है पिता वसुदेव जी के द्वारा वो चले गए गोकुल में, और गोकुल से वापस कन्या को लेके आए हैं, तो राजा कंस ने वो कन्या ला के यहीं पर छाड़ी थी। तो कन्या हाथ से फेंकने की कोशिश करी। हाँ, यहीं मारा करता था अपनी बहन के बच्चों को। तो कन्या जो पछाड़ी थी, तो कन्या ने आकाशवाणी की कि हे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। इतना कहकर के वो कन्या आकाश में उड़ गई, और फिर वो कन्या विंध्याचल पर्वत पे विंध्यवासिनी के नाम से विराजमान है। मतलब जो योग माया मैया ने जो कंस के सामने पूरा ये बताया कि भगवान श्री कृष्ण जन्म ले चुके हैं, ये बताने के बाद जब वो हवा में गई तो कौन से पर्वत पे गई? विंध्याचल पर्वत पे। विंध्याचल पर्वत। हाँ, विंध्यवासिनी के नाम से वहाँ विराजमान है। ये कहाँ पे है मंदिर? ये इलाहाबाद के पास पड़ता है, विंध्याचल पर्वत, वहाँ पे है। वहाँ विराजमान है। तो यहाँ पे जब माता वहाँ चली गई तो यहाँ पे क्या उनका शक्ति? यहाँ पे उनका शरीर रह गया था, उस शरीर में से ये 3 खंड बने हुए हैं, आप देख रहे हैं जी। इधर में जो है, इधर में आप देख रहे हैं जो कंसकाली है, कौन है? जो लांगूरा है। जी, लांगूरा है। हाँ, अच्छा, जो देवी मैया के साथ जो लांगूरा चलते हैं। हाँ, और बीच में जो है जो देख रहे हैं हम जो है योग माया है। योग माया माता। हाँ, और बीच में उधर पल्ली तरफ है जो है लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी का स्वरूप हाँ, है। तो हाँ। ये 3 खंडों में उनका शरीर जो है विभाजित हो गया। हाँ, क्या मान्यता है इस मंदिर की? मतलब मान्यता जो है, जो भी व्यक्ति अपने मन से आता है उसकी इच्छा माता पूरी करती है। तो तकरीबन मैं समझूँ ये मंदिर 5000 साल मतलब भगवान श्री कृष्ण के समय से ही है। हाँ, उसी समय का ही मंदिर है ये बना हुआ। और मैंने एक चीज़ देखी कि बाहर ये जैसा कि मेरे देखने में आया है कि बहुत ही पुरातन जगह है यहाँ पे। इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स बनी है, जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने खुदाई करी है, पुरातत्व विभाग ने, और उन्हें पुरानी चीज़ें मिली हैं। ये टीला जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो उनका जो है ये धरोहर है, वही लोग देखावारी करते हैं। काफ़ी इसमें यहाँ मूर्तियाँ निकली हैं। तो आप मुझे ऐसा कोई वृतांत बता सकते हैं कि कोई ऐसे मैया का चमत्कार जो आपके साक्षात देखा गया हो आपसे? हाँ, मेरे सामने हुआ है। एक दिन समय ऐसा आया था, नवरात्रि का समय आया था, इतवार का समय था, मैया का चोला चढ़ता है, इस बार को श्रृंगार होता है। अच्छा था, इतवार का मानवार होती है मैया का, तो इतवार को चोला चढ़ाया था। तो वो उसकी जो है वो सेवा भक्त मियाँ बीवी दोनों भक्त सेवा करते थे वहाँ पे, यहाँ पे आकर के। तो समय ऐसा हुआ, उन पे 2 बच्चे भी थे। तो जिस समय आर्कियोलॉजी विभाग ने जो है तरीके से ये टीला साफ किया और यहाँ पार्क का जो है निर्माण किया, उस निर्माण के अनुसार यहाँ पे एक गड्ढा भी है, जिसमें वो एक कुंड सा भी निकला है, देव कुंड बताया जाता है यहाँ पे। यही माता जी यहाँ पे उनके अपने पैर धोने जाती थी। अच्छा। हाँ, तो उस देव कुंड में जो है उनके जो मियाँ बीवी यहाँ सेवा करते थे, उनके दोनों बच्चे आए थे। तो वह टहलने चले गए, घूमते घूमते वहाँ बच्चा वहाँ टहल गए, पानी के पास चले गए। उसमें उसका भाई जो है डूब गया, उसमें 2 बहन भाई थे। हाँ, छोटा बच्चा डूब गया था। मम्मी ने वहाँ देखा उस कुंड की तरफ, तो वह बच्चा डूबा हुआ था। कोई उसका सोच नहीं था, कोई कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसकी माँ ने उसे देखा, तो वहाँ पे उस पानी के अंदर जो एक सांप और तैरता हुआ से मिले बच्चे के बॉडी के आसपास। नहीं, बॉडी तो नीचे डूबी हुई थी। अच्छा, पानी में अंदर बॉडी डूब गई और सांप ऊपर दिख रहा था। सांप ऊपर दिख रहा था कि वहाँ पे जो है, तो लेडीज़ में कितना दिल होता है, एकदम रोने लग गई, पिप्याने लग गई। वो यहाँ मंदिर में आई और मेरे से बोला कि भैया तुम्हारा भतीजा यहाँ पानी में डूब गया है। मैं एकदम होपलेस हो गया और आपको लगा क्या करूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, विचित्र माया बनी। पर मैंने माता जी से कहा, इतवार का दिन था, कल से सोमवार से नवरात्रि चल रही थी। मैंने माता जी से बोला, माता जी तुम तो चाहो तो मरे हुए भी जिंदा कर सकती हो, तो ये चमत्कार तो आपको दिखाना ही होगा।
क्योंकि लोग बाग यूँ ही कहेंगे कि तेरे भगत पे इतना बड़ा संकट आया और तुम देखती रही। तो ये मैंने अपनी आंखों से चमत्कार ऐसा देखा माता जी का कि वो बच्चा डूबे हुए कम से कम मेरी नज़र में 20-25 मिनट हो गए पानी में रहे, पानी में। हाँ, और माता जी ने उस बच्चे को एकदम डूबते हुए को निकाला। उस बच्चे को तो जब वो निकला सबकी मदद से, मतलब हाँ, मदद किसी के लिए नहीं निकला बच्चा। नीचे से ऊपर ही आ गया वो? हाँ, डूबा हुआ बच्चा ऊपर आ गया तैर करके। उस बच्चे को बाहर निकाला गया तो उस बच्चे में थी एक सांस थी उसमें। उसको ले गए हॉस्पिटल में और यहाँ उसमें हॉस्पिटल में 2-3 हॉस्पिटल में मना करी। फिर मथुरा में एक मेथोडिस्ट हॉस्पिटल था, उसमें उसको भर्ती कराया गया और डॉक्टर से कहा गया भाई डॉक्टर साहब इसका इलाज करो, ये बच्चा डूब चुका है, इसका इलाज करो और पैसे का इंतजाम करते हैं। तो माता जी के कृपा से आज वो बच्चा बच गया। मतलब जिस बच्चे में श्वास नहीं थी 20-25 मिनट तक कोई पानी में नहीं रह सकता? नहीं रह सकता, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। और उसके बाद वो बच्चा एकदम से ऊपर आया, ऐसा कहते हैं जब ऊपर तब आता जब बॉडी फूल जाती है बच्चे की, उसके बाद भी उसकी श्वास आ गई। हाँ, ये माता जी का चमत्कार हुआ। माता जी से मेरे बोला माता जी तुम्हारे नवरात्रि जरूर बनेंगे लेकिन दुख के साथ में बनेंगे। लोग यही कहेंगे कि तेरे भगत पे इतना बड़ा संकट आया और तू देखती रही। तो उस माता जी ने अपने उसके संकट को दूर किया। ये मैंने अपने आंखों से चमत्कार देखा माता जी। तो कभी आए, कभी मथुरा आपका पधारना हो और आप कभी ऐसे पर्व पे आए कि आपको परिक्रमा लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो, अक्षय नवमी पे। हाँ, अक्षय नवमी। तो आप एक बार ज़रूर परिक्रमा लगाइएगा और योग माया मंदिर के एक बार आप दर्शन करिएगा। मैं दावे से आपको कहता हूँ कि आपको मन की शांति मिलेगी। जो वातावरण यहाँ, जो हवा में जो बात है वो आपको यहाँ आकर ही महसूस होगी। वीडियो के माध्यम से आप मेरी बात बेशक समझ पाएंगे, मगर जो मैं कहूँ जो आत्मा है इस चीज़ की वो आपको यहीं पे महसूस होगी। तो आप एक बार ज़रूर आइएगा जब भी आपको समय मिलता है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने बहुमूल्य समय निकाला और मैया की ये रोचक बातें, जो 2-3 बातें तो ऐसी थी जो मुझे भी नहीं मालूम थी, कहानी तो मैं समझता हूँ शायद ही किसी को मालूम होगी, उसको बताने के लिए बस ऐसे ही आप हमारे दर्शकों पे और सभी पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे बाबूजी मौजूद हैं जो कि मैं समझता हूँ 40 साल से 50 साल से आप मंदिर आ ही रहे होंगे यहाँ पे। तो काफ़ी साल हो गए हैं, तो बड़े बुज़ुर्गों से जानना मैं समझता हूँ सबसे उचित एक माध्यम रहता है। तो बाबूजी आप कुछ बताएं मंदिर के बारे में, जो मतलब हम नई पीढ़ी भी नहीं जानते हैं। 50 साल से दर्शन करने आते हैं और माता जी के दर्शन करने से हमको बहुत सुकून मिलता है। हमने एक बच्ची की शादी के लिए आराधना की थी, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने माँ की रोज़ आते थे और माँ ने हमारी बच्ची की शादी इस धूम से करी कि हमको उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसी हम शादी कर सकते। मतलब ये भगवान के दर पे आने वाला चाहे छोटी समस्या लाए चाहे बड़ी, तो इसका समाधान जरूर होता है। हाँ, माँ के पास सच्ची आत्मा से जो आता है और इनसे प्रार्थना करता है तो उसकी माँ बहुत सुनती है, सब काम पूर्ण करती है। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में जो कहा था कि मैया योग माता के दर्शन कराने के बाद मैं आपको एक बहुत रोचक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। वो ये है दोस्तों, देखिए ये कुआं है और आप समझ रहे होंगे कुआं है, कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट जो यहाँ की स्थानीय मान्यता है मैं वो आपको बता देता हूँ। एक तो ये कुआं, ऐसा कहा जाता है कि ये पाताल से जुड़ा हुआ कुआं है और इस कुएं के अंदर एक छोटी कुइया है। कुइया मतलब छोटा कुआं है इसके अंदर जो पाताल से जुड़ा हुआ है और ये काफ़ी वर्ष पुराना है, जिसका कोई भी अवलेखन नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि ये एग्जैक्टली पुराना कितना है। मगर जो यहाँ के अभी मुझे बुज़ुर्ग मिले हैं उन्होंने ये बताया कि इस कुएं का जल अमृत समान है। बड़ी से बड़ी बीमारियाँ, जैसे वो बता रहे थे कि उनके समय में मात्र कुएं के जल को धारण करने से ही दूर हो जाती थी। मतलब 2 घूंट अगर आपने कुएं का पानी पी लिया तो आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो वो समस्या जड़ से ही समाप्त हो जाएगी। मगर अभी चूँकि ये कुआं सूख चुका है, इतने वर्ष हो गए हैं, मगर इसके नीचे जो कुइया है उसमें अब भी जल पाताल से आता है, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों ये कंकाली मंदिर के पास की गौशाला है और इसमें सभी आसपास की सभी गायें, बैल सभी आके रहते हैं।
कृष्ण की नगरी में गाय का जो प्रेम है, जो गौ माता का प्रेम है, वो अतुल्य है, और इनका जो प्रेम आपके लिए होगा वो भी अतुल्य है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस जो मैं कहूँगा अनलॉकडाउन है, जो लॉकडाउन के बाद जो ये खुला गया है, उसमें मंदिरों को भी अनुमति मिली थी, तो इसी वजह से हम आए आज योगमाया माता के मंदिर के दर्शन करने के लिए। और यहाँ भी मैं समझता हूँ पूरे मंदिर में सिर्फ 4 आदमी या 5 आदमी थे बस, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सभी लोग इस चीज़ का ध्यान दे रहे हैं। घर से ध्यान कीजिए, आप मन में रखिए ठाकुर जी को। तो आज के वीडियो में मैं समझता हूँ आपको एक नई चीज़ पता लगी होगी कि भगवान श्री कृष्ण से पहले जो जन्मी योग माया थी वो कहाँ गई, उनकी क्या कहानी थी, वो शक्ति स्वरूपा कहाँ है। और ये कहा जाता है कि जो योग माता मैया है वो मथुरा में आज भी विराजमान है। जितनी भी संसार में माया रची जाती है वो योग माया माता के द्वारा रची जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये पुरानी ब्रजधाम से रिलेटेड जो स्टोरी हमने आज आपको बताई, जो कहानी आपको बताई, वो आपको अगर पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को जो है शेयर करिएगा, जैसे सभी लोग जो है इस प्रकार के वीडियो को देख सकें। और आप कोशिश करिएगा कि इस प्रकार की जितनी भी बातें हैं, जितने भी हमारे धर्मशास्त्र से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सभी को जन जन तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा अगर कोई आप मुझसे बात कहना चाहते हो, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूं आपके साथ मयंक। राधे श्याम।